तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती जो 2024 जो आपका यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से शेड्यूल हुआ है कि आपका अक्टूबर से दिसंबर तक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ठीक है, ये फिक्स नहीं है कि अक्टूबर में आएगा कि नवंबर में आएगा या दिसंबर में आएगा, पर अक्टूबर से दिसंबर के बीच आपको यहाँ पे बताया गया है कि इस टाइम ड्यूरेशन के अंतर्गत आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपको देखने को मिलेगा। अब बहुत सारे आईटीआई और अप्रेंटिस छात्र का यहाँ पे लगातार क्वेरी आ रहा कि क्या जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ग्रुप डी का आएगा, चाहे अक्टूबर हो, नवंबर हो, दिसंबर हो, क्या हम उस टाइम तक एलिजिबल हो पाएंगे 20% कोटा के लिए? पहला डाउट। दूसरा डाउट सभी साथियों का ये आ रहा था सबसे पहले थोड़ा सा आपको शेड्यूल के बारे में बताना चाहेंगे। ये शेड्यूल सभी को पता होगा, जितने भी आईटीआई पास छात्र है या फिर जो भी रेलवे भर्ती का प्रिपरेशन कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से यहाँ पे पूरा शेड्यूल आ गया है। तो हम सबसे ज्यादा जो आपका फोकस करेंगे वो आपका फोकस करेंगे ये लेवल 1 भर्ती का, जिसमें आपको बताया गया है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच आपका भर्ती देखने को मिलेगा। अभी ये कंफर्म नहीं है कि सरकार अक्टूबर में भर्ती देगा या फिर आपका नवंबर में भर्ती देगा या फिर आपका दिसंबर में भर्ती देगा, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। बशर्ते यहाँ पे एक टाइम ड्यूरेशन आपको बता दिया गया है कि हाँ जी, हम इस मंथ से लेकर इस मंथ तक आपका जो नोटिफिकेशन है ग्रुप डी का वो देंगे। इसके साथ साथ आपका अक्टूबर से दिसंबर के बीच आपका 2 वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा, लेवल 1 का और मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको यहां पे लेके चलते हैं 2019 में जो नोटिफिकेशन आया था उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेके चलते हैं। उससे पहले थोड़ा सा यहां पे समझ लीजिए पहले। अब बहुत सारे छात्र का ये डाउट आ रहा कि सर अगर हमारा अप्रेंटिस, हम अभी अप्रेंटिस अपेयरिंग में है, ध्यान से सुनिएगा सभी साथी, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये खेल अगर समझ गए ना तो आप अप्रेंटिस का लाभ उठा लीजिएगा। अगर इसमें अगर चूक गए तो फिर बहुत दिक्कत होगा। देखिए, इस बार जो आपका 2024 में भर्ती आएगा, हम बेसिकली 2024 भर्ती को फोकस कर रहे हैं। 25 में 26 में वो बाद में हम देखेंगे, पहले 2024 भर्ती को फोकस करिए। तो इसमें आपका अक्टूबर से दिसंबर के बीच आपका टेंटेटिव रखा गया, आप लोगों को पता है। तो इसमें छात्र का ये सवाल आ रहा कि सर अगर मान लीजिए कि किसी कैंडिडेट का जो अप्रेंटिस है वो अक्टूबर में कंप्लीट हो रहा है, या फिर किसी कैंडिडेट का यहाँ पे नवंबर में कंप्लीट हो रहा है, या फिर किसी का मानते हैं कि दिसंबर में कंप्लीट हो रहा, तो क्या इनको रेलवे का सीसीए का बेनिफिट मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा? सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है। तो देखिए साथियों, इसमें आपको 100% बेनिफिट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा ये कह पाना अभी पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, सही सुन रहे हो आप, ये कह पाना पॉसिबल नहीं है। पर एक बात हम आपको बता देते हैं कि जो साथी का अक्टूबर से पहले, ठीक है, अक्टूबर से पहले पहले तक या फिर नवंबर से पहले पहले तक जिसका अप्रेंटिस कंप्लीट होगा, उनको मैं 100% दावा के साथ बोल सकता हूं कि वो सभी सीसीए कैटेगरी के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, दिसंबर वाले का अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, पर जिनका अप्रेंटिस अक्टूबर में और नवंबर में कंप्लीट हो रहा, वो 100% श्योर रहिए कि आपको सीसीए का बेनिफिट मिलेगा। आपका सवाल हो सकता है कि सर आप ये कैसे बोल रहे हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ समझ गए, मतलब सारा जो डाउट है आपका दिसंबर अर्थात नवंबर एंड तक और दिसंबर का शुरुआती में जिसका अप्रेंटिस कंप्लीट होगा उसमें यहां पे संदेह है। कैसे? चलिए आपका 2019 वाला नोटिफिकेशन पे लेके चलते हैं, वहां पे आपको सारा कुछ क्लियर करते हैं। तो ये आ गए हम 2019 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन RRC 1/2019 का। इसमें समझिएगा कि जो यहाँ पे बच्चे सारे कुछ हो जाने के बाद उनका टीवी हो गया था, मेडिकल हो गया था, फिर भी उन लोगों को, कुछ तो ऐसे छात्र थे जिनका ज्वाइनिंग के बाद भी उन लोगों को हटा दिया गया सीसी वालों को, इसीलिए ये समझना जरूरी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे टोटल बात करेंगे तो लेवल 1 पोस्ट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, लेवल 1 का। ठीक है, अब यहां पे समझिए, सारा खेल आपको यहीं से समझ में आ जाएगा कि आपको बेनिफिट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, सारा कुछ। हालांकि सबसे पहला यहां पे यह सवाल बनता है कि रेलवे नोटिस कब जारी करेगा। ठीक है, अक्टूबर में करेगा, नवंबर में करेगा या फिर दिसंबर में करेगा?
अगर अक्टूबर में भी रेलवे नोटिस जारी कर देगा ना, फिर भी जिसका अप्रेंटिस अक्टूबर में कंप्लीट हो रहा है वो लोग एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर रेलवे नवंबर में नोटिस जारी करता है तो जिसका अप्रेंटिस नवंबर में कंप्लीट होगा वो लोग भी एलिजिबल हो जाएंगे। और एक बात सुनिए कि अगर रेलवे दिसंबर में नोटिस जारी करेगा तो जो लोग दिसंबर में अप्रेंटिस कंप्लीट कर रहे हैं वो लोग एलिजिबल हो जाएंगे। ये ऐसा नहीं कि 2024 का 25 26 हर बार ऐसा, क्योंकि रेलवे का कैलेंडर आ गया है और हर बार इसी कैलेंडर को रिपीट करने के बाद रेलवे ने कहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पे सबसे बड़ा मेन सवाल यहां पे आ रहा कि ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हम आ गए हैं। थोड़ा सा वैकेंसी टेबल में देख लीजिए, जब आपका 2024 में भर्ती आएगा तो इसी तरह का टेबल आपके सामने देखने को मिलेगा। टोटल यहाँ पे जोन वाइज आपको जो सीट है वो आपको देखने को मिलेगा। और आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना है यहां पे करना है सीसीए का सीट को। टोटल कितना सीट मिला था भैया, तो 20,734 सीट मिला था हमको 2019 में, जो सीसीए छात्र यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पाए इतने सीटों पे। अभी भी बात करेंगे तो 5,000 या 7,000 सीट अभी भी खाली है, सोच लीजिए। तो इतने सारे कैंडिडेट होने के बावजूद भी 20% जो हमको रिजर्वेशन मिला वो भी 20% रिजर्वेशन में सीट बच गया। तो ये सीट क्या हुआ कि रेलवे दे दिया जनरल वाले छात्रों को जो 10th बेसिस पे गए थे। ठीक है ना। अब यहां पे सुनिए, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट आपके सामने आ रहा है। क्या आ रहा है भैया, देखिए, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस सीईए नंबर RRC 1/2019 रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स। ठीक, यहां पे जो नोटिस जारी किया गया था, डेट ऑफ पब्लिकेशन वो आपका 23 फरवरी 2019 के डेट में नोटिस आया था। ध्यान से समझिएगा, यहीं से सारा कुछ क्लियर होगा। उसके बाद आपका ऑनलाइन जो फॉर्म है वो कब से अप्लाई होना शुरू हो गया, तो ऑनलाइन फॉर्म आपका शुरू हो गया अप्लाई होना 12/3/2019 से। 12 मार्च 2019 से शाम के 5 बजे से आपका ऑनलाइन आवेदन होना शुरू हो गया। क्लोजिंग डेट के बारे में बात करें तो लास्ट डेट इसका कब तक था, तो लास्ट डेट आपका इसका था 12 अप्रैल 2019 रात के 12 बजे तक, जिसमें करोड़ों अभ्यर्थी ने फॉर्म अप्लाई किया। आपका सवाल हो सकता है सर इससे क्या क्लियर होगा, सब कुछ तो यहीं से क्लियर होगा। देखिए कैसे, रेलवे जो यहाँ पे सीसीए के लिए जो कट ऑफ डेट यहाँ पे निर्धारित किया था वो कितना किया था, आपको याद है? याद है आपको तो बताइए कमेंट में। तो यहां पे जो डेट निर्धारित किया गया था रेलवे की तरफ से वो डेट था आपका कितना, 12/4/2019। ठीक है, 12/4/2019 से पहले या फिर लास्ट आपका 12/4/2019 से पहले या फिर 12/4/2019 तक जितने भी साथी का अप्रेंटिस कंप्लीट हो गया था वो सभी कैंडिडेट 20% के लिए एलिजिबल थे। समझ में आ रहा ना आपको बात, कि जब भी फॉर्म निकलेगा उसका लास्ट डेट तक आपको कंसीडर किया जाएगा। यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे आपको बताया जा रहा कि आपका 12 मार्च से ऑनलाइन आवेदन शुरू हुआ और लास्ट डेट आपका कब था, 12 अप्रैल 2019। मतलब यह है कि जिस दिन भी एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा उस दिन तक आपको 30 दिन के अंदर अंदर तक अगर आपका सीसीए कंप्लीट हो जाता है, मान लीजिए कि जैसे 10 अक्टूबर को फॉर्म आ गया, 10 अक्टूबर 24 को फॉर्म आया, तो यहां पे लास्ट डेट कब रहेगा भैया, तो हमारा 10 नवंबर 2024 हमारा लास्ट डेट रहेगा। तो 10 नवंबर 2024 से पहले जितने भी साथी का अप्रेंटिस कंप्लीट हो गया वो सभी लोग 20% सीसीए के लिए एलिजिबल होंगे। अगर हम मानते हैं कि अक्टूबर में नहीं आया, नवंबर में भर्ती आया, नवंबर में अगर भर्ती आया तो हम मानते हैं कि 10 नवंबर हमारा भर्ती आया यहाँ पे 10 नवंबर को, तो 30 दिन जोड़ लीजिए, तो हमारा 10 दिसंबर 2024 तक जितने भी साथी रेलवे से अप्रेंटिस किए होंगे वो सभी लोग 20% कोटा के लिए एलिजिबल होंगे। अब आपका एलिजिबिलिटी सीसीए को लेकर जो भी डाउट आ रहा होगा वो डाउट आज की इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि अगर रेलवे कोई नया नोटिस जारी करता है, रेलवे अगर कोई नया नोटिस जारी करता है तो उसके बाद क्या होगा। अगर कोई आप लोगों के लिए जैसे सीसीए वाले कैटेगरी में कुछ मॉडिफाई किया जाता है या फिर कोटा में बढ़ाया जाता है या फिर जीएम पावर की तरफ अगर रेलवे रुख करता है तो वो भी जो इंप्लीमेंट होगा वो 2024 से ही इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा जब इसका नया भर्ती आएगा। ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में जो सवाल होगा, डाउट होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके साथ साथ आप कहां से रेलवे से अप्रेंटिस कर रहे हैं और आपका अप्रेंटिस कब कंप्लीट होगा, और जो छात्र कंप्लीट कर चुके हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।